हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से नई अपडेट में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं, तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन आपने CISF का जो यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था, तो उसका यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो आंसर की है वो यहाँ पर जारी हो चुकी है। अब आपका सभी का स्कोर भी यहाँ पर आपने चेक कर लिया कि आपका स्कोर आखिर क्या रहा है और आगे आपके क्या प्रोसेस होने वाली है, वो सब भी यहाँ पर आपको जानने को मिलेगी। कट ऑफ कितनी जा सकती है वो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा बच्चों का यही डाउट रहता है कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट ये है कि आपकी जो ऑब्जेक्शन है ना, वो ऑब्जेक्शन भी इसमें काफ़ी, क्योंकि ये CII सबका थोड़ा रिकॉर्ड ऐसे ही रहा है, तो इसको लेकर काफ़ी इसमें क्वेश्चंस गलत डाले जाते हैं। पिछली वाली में भी आपने देखा था 2019 में जो भी एग्ज़ाम हुई थी 1 से 1.5 महीने पहले, तो उसके अंदर भी आपने देखा था कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर क्वेश्चन थे वो गलत बनाए गए, उसको बाद में डिलीट किया गया। स्कोर बच्चों का 2 से 3 नंबर कम भी हुआ। तो ऐसी समस्या इस बार भी आपको देखने को मिली। कई क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्शन में रहेंगे, तो आप सभी को क्या करना है कि उन सब का ऑब्जेक्शन लगा देना। सबसे पहले आपको यही करना है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप नहीं लगाओगे तो बाद में हो सकता है कि आपको वो नंबर ना मिले। हालांकि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, बट फिर भी अपनी तरफ से रिस्क आपको नहीं लेना है। आप खुद भी अपना जो भी क्वेश्चन गलत है उसका यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना ही लगाना है। तो ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक एक नंबर के लिए यहाँ पर लड़ाई होगी। तो अब बात करते हैं आखिर आपका स्कोर क्या आ रहा है। वो सब आप बच्चे क्या करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर हमारा इतना स्कोर आ रहा है। मेरे पास वैसे काफ़ी बच्चों का डेटा है, तो उसमें से मैंने एक डेटा यहाँ पर लिया आपके। तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ को सबसे पहली बात करेंगे, आखिर कट ऑफ आपकी जो क्या रह सकती है, क्योंकि आप देखेंगे सबसे अधिक इंपॉर्टेंट भी यही है कि आखिर टाइपिंग के लिए कितने तक बच्चों को बुला लिया जाएगा, और इसमें आखिर फाइनल कट ऑफ तक कितनी बढ़ सकती है, कितनी नॉर्मलाइजेशन में नंबर ऊपर नीचे होंगे, तो वो यहाँ पर सब आपको देखने को मिलेगा। तो पहले मैं आपको बच्चे यहाँ पर एक एवरेज दिखाना चाहता हूँ। तो आखिर सबसे ये आप देखेंगे कि एक एवरेज निकाला है, तो इसके अंदर आप देखेंगे ओवरऑल जो बच्चे ने अभी तक इस साइट पे जो चेक किया रिजल्ट, वो 1256 बच्चों ने किया है। उसमें इस बच्चे के जो आप देखेंगे कि जो स्कोर बन रहा है आपका 465, इसकी रैंक बन रही है। इसकी शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट में इनका 286 इसकी शिफ्ट के बच्चे भी इसमें हैं, उसमें से 131 इन्होंने यहाँ पर इसको देखा है, मतलब इस पे इसकी ये रैंक आ रही है। और इसकी कैटेगरी में इसकी 10वीं रैंक है। और एवरेज की बात करें तो इस एवरेज में जो बाकी ये सब आप हैं, तो ओवरऑल एवरेज की बात करें तो एवरेज स्कोर जो पूरी एग्जाम का रहा वो 58 रहा। शिफ्ट का इनका इतना रहा, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, ये करता है क्योंकि शिफ्ट सबके अलग अलग है, तो इसको आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं देंगे। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें एवरेज स्टूडेंट होगा कितना यहाँ पर स्कोर बन रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आखिर इसके कितने स्कोर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी का यहाँ पर आपके सब्जेक्ट फर्स्ट में 20 है, इसमें 16 है, इसमें 21 है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कौन से में क्या है, तो बात करेंगे यहाँ पर रीजनिंग में है, यहाँ पर आपका जीके में है, या मैथ में है, और यहाँ पर आपका हिंदी में है। तो यहाँ पर बात करें तो 74 स्कोर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इस स्टूडेंट का आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी 74 स्कोर है, तो क्या आपके हिसाब से ये इनफ है। अब ये हो सकता है कि इसमें देखो 4 पे 5 नंबर प्लस आप कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ऐसी होती है कि बढ़ जाए, और हो सकता है कि इसमें कम भी हो सकता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि नॉर्मलाइज हमेशा प्लस ही होता है, कई बार माइनस भी हो जाता है। ऐसा भी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, वैसे आपको पता ही है, क्योंकि आप कंपटीशन के ज़माने में हैं। इस टाइम पे आपको सब चीज़ों को पता होना चाहिए। ऐसे आप कोई बच्चे नहीं है 18 साल की एज प्लस करके आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, ये चीज़ आपको पता होगी। इसके बाद बात करते हैं कि इस 74 अगर कोई स्टूडेंट का स्कोर है, तो क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बढ़ सकते हैं, तो हाँ बढ़ सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। लेकिन समस्या ये रहती है कि कम होने के चांस बहुत कम रहते हैं, तो इसलिए आप मान के चलो कि बढ़ते ही नंबर, अधिकतर यही होता है। अब बात करते हैं कि आखिर जो आपका ये जो नंबर है उसकी कट ऑफ के बारे में क्या इसके विचार रहने वाले हैं, क्या आपके नंबर बढ़ सकते हैं। और इसमें ऑब्जेक्शन लगेगा, तो क्वेश्चन करने का ही कम जो गलत हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपके गलत हैं, उनके नंबर भी आप इसमें जोड़ लो। अगर आपके वो सही था और उसने गलत मान रखा है, तो आपका यहाँ पर से 2 से 3 नंबर भी बढ़ सकते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्शन, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो गलत होंगे ही होंगे इस पारी में, या आप मान के चलते हर पारी में ऐसा होता है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट में आपकी कट ऑफ की। तो बच्चे यहाँ पर कट ऑफ की बात करेंगे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी इंतजार में हैं कि आखिर कट ऑफ क्या जा सकती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे जनरल की लड़कों के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके बाद बात करेंगे, इसके अंदर आप देखेंगे OBC भी आ जाएगी। और इसके बाद करेंगे अपन जो आपकी EWS है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तीनों कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो एक ही रहने वाली, इसमें ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले बात करें मेल कैंडिडेट की बात करेंगे यहाँ पर। तो मैं बात कर रहा हूँ आपकी जो टाइपिंग की बात करूंगा मैं, तो टाइपिंग में यहाँ पर आपका जो स्कोर हो सकता है, मतलब कि ये मान लो आप 75 स्कोर आपका बन रहा है लड़कों के लिए, तो वो आपके लिए काफ़ी है। मतलब कि इतना अगर आपका स्कोर बन रहा है, तो आपको 75 पे आपकी जो टाइपिंग है वो बुलाने के चांस रहेंगे।
अगर अभी 75 में स्कोर बता रहा हूँ, जो आपका वर्तमान में स्कोर है, इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके नॉर्मलाइजेशन में अगर जहाँ पे 2 से 3 नंबर या 2 से 4 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, 5 तक भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ये एवरेज आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 से 4 नंबर अगर आपके बढ़ जाएंगे तो हो सकता है कि उसमें आपका ये हो जाए। अब आप कहेंगे कि सर पिछली बार तो 79 गई थी, तो उसका पेपर इसका पेपर थोड़ा सा अलग है, उसमें थोड़ा सा पेपर का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा तो नहीं था, बट हालांकि उसमें एडवांस मैथ भी थी, इसमें नहीं है। बट ये था कि थोड़ा मुझे लगा कि काफ़ी जो बच्चों ने दिया है दोनों भी दिया है, तो उसमें ये निकल कर आ रहा है कि उसमें पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा नहीं था, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे लगता है कि 1-2 नंबर का यहाँ पर आपको मार्जिन मिल सकता है। और रही बात, तो ये मैंने आपको यहाँ पर 1-2 नंबर का वैसे लिख भी दिया है। 75 वाले टाइपिंग की तैयारी आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके चांस रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपकी टाइपिंग का नंबर आ जाए और आप बाद में बोले कि हमने तो करी नहीं, तो ये आपके लिए है। इसके बाद बात करता हूँ मैं, यहाँ पर मेल की बात कर ली, फीमेल की बात करें तो इसके अंदर आप देखेंगे 5 नंबर आराम से कम कर ले आप, तो यहाँ पर आप 70 के आसपास अगर जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस से है तो आपका काम यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि आप टाइपिंग की तैयारी जरूर कर ले। अगर बात करते हैं अपन जो एससी एसटी की है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सभी को यहाँ पर लेकर चलना जरूरी अपने लिए है, क्योंकि सभी बच्चे इसमें इंतजार करते हैं कट ऑफ का वीडियो देखने के लिए। तो एसटी की बात करते हैं प्लस एससी की भी बात यहाँ पर अपन कर लेंगे। तो इनकी बात करते हैं सबसे पहले, तो इनका क्या रहता है कि कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है जनरल के अकॉर्डिंग। तो कम कितनी जा सकती है, तो देखो जो आपकी मैं बताने वाला हूँ कि जो आपके 70 मतलब कि 70 के जो आपका स्कोर है, 70 के समथिंग मैं बता रहा हूँ, ये आपकी एससी की बता रहा हूँ मैं, सॉरी एसटी की बात करेंगे पहले। एसटी की 70 बात करें तो 70 के आसपास आपकी एसटी की कट ऑफ यहाँ पर लग सकती है। ये आपकी मैं टाइपिंग की बात कर रहा हूँ, टाइपिंग के लिए। अब इसमें आप जिसके 70 नंबर बन रहे हैं, तो हो सकता है उसके अगर क्वेश्चन कुछ गलत हो, उसने सही कर रहे, वो यहाँ पर प्लस हो जाए। उसके बाद बात करेंगे आपकी जो नॉर्मलाइजेशन है, वो भी यहाँ पर आपके जो गलत जो सही हो जाएंगे, वो भी यहाँ पर आपको गलत कर दिया जाए या गलत को सही कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे मैं मान के चलता हूँ कि आपको 2 से 3 नंबर प्लस माइनस करके चलना है। यानी कि आप ये नहीं बोले कि भाई सर आपने तो इतनी बताई है, मेरे तो 2 नंबर कम पड़ गए, ज़्यादा हो गए, तो ऐसा नहीं है। ये एक अनुमानित है, और इसमें 1 से 2 नंबर या 2 से 3 नंबर आप प्लस माइनस कर सकते हैं। एक आइडिया आपको मिलना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने यहाँ पर आपको अपनी आपकी कैटेगरी के हिसाब से एसटी के हिसाब से दे दिया है। अगर अब बात करें अपन एससी की, तो इसके बाद एससी की बात करेंगे, तो एससी का यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो इनमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। किसको, जनरल को देखते हुए, मतलब कि एसटी को देखते हुए। तो इसमें अगर बात करें अपन, तो यहाँ पर 72 से लेकर 74 तक आप मान सकते हैं, इतना ही आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 72 से 74 तक आपकी बात करें तो यहाँ पर एससी की जो कैटेगरी के बच्चे रहेंगे, यानी कि उनके जो लड़कों की, तो उनकी बात करें तो यहाँ पर उनकी कट ऑफ का इतना है। इसमें भी आप मान के चले से 2 से 3 नंबर आप प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये आपके लिए है भाई। 2 से 3 नंबर का मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है कि नॉर्मलाइजेशन में क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, और इसमें क्वेश्चन भी डिलीट होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि गलत क्वेश्चन इसमें बना दिए जाते हैं और उनको बाद में इनको डिलीट करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही गलत वे है। क्योंकि अगर आपसे 100 क्वेश्चन बनाए नहीं जा रहे, तो आप एग्जामिनर ही नहीं हो। एक बात आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे 100 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे हैं ढंग से, वो भी आप ऑप्शन गलत भर रहे हो, किसी में क्या करो, तो आपकी नॉलेज का लेवल आपको पता चलता है कि क्या है। और उसमें भी आप देखेंगे कि सब्जेक्ट का अलग सब्जेक्ट होता है, जैसे मैथमेटिक्स का होगा वो उसका पेपर बनाएगा, जीएस जीके का होगा वो भी वहाँ पर उनके अकॉर्डिंग अपना बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर पेपर गलत आप सब 25-25 क्वेश्चन आपसे नहीं बनाए जा रहे, तो आप खुद देख लो कि जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उसको आप एक ऐसे इंसान से टेस्ट करवा रहे हो जिसको खुद को भी यहाँ पर आप देखेंगे 100 क्वेश्चन में से 25 उसके आ रहे हैं, उसके से वो उसको सही नहीं करवा पा रहा है। तो बहुत ही शर्मनाक और मतलब कि अविश्वसनीय चीज़ है। बट जो भी ये प्रोसेस में है, अपन तो क्या ही कर सकते हैं, बोल सकते हैं, आपके सामने आपके विचार हैं सबके। तो ये आपके लिए हो गई कट ऑफ की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर मुझे बताएं, लाइक ज़रूर करें आप यार, थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सभी बच्चों का प्यार इतना है, आगे ही बना रहेगा। चैनल को नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसकी अपडेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, टाइम टू टाइम सब चीज़ें मिलती रहेंगी। और आपको कमेंट ज़रूर करना है, ताकि आपकी जो स्कोर है मुझे ज़रूर बताएं आपका कितना स्कोर आ रहा है। कैटेगरी भी लिख देना अपनी, और मेल फीमेल है तो वो भी लिख देना स्कोर के साथ, तो ताकि आपकी मैं रिप्लाई कर दूँगा। कोई डाउट रहता है तो भी कमेंट ही कर देना, लाइक शेयर आप कर देंगे एक बार बोलने के बाद। तो बच्चे मिलते हैं फिर सब को एक बार फिर से, बेस्ट ऑफ लक इस भर्ती के लिए और आगे आने वाली भर्तियों के लिए। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।